हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मंथ ऑफ अक्टूबर। आपका मंथ ऑफ अक्टूबर कैसा जाएगा, उसमें क्या क्या होगा। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पायला चूज़ करने के लिए, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूँगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पायल नंबर 1, कमिंग टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि हमारे पास सन और नाइट ऑफ स्वर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील लाइक जो मंथ ऑफ अक्टूबर रहेगा वो आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएगा। एक वार्मथ होगी, एक जॉय वाली फीलिंग होगी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। एक ऑथेंटिक सेल्फ जो आपका होता है आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आपका सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अभी लाइक स्ट्रगल कर रहा था या उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपका लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस और लाइक सेल्फ इस्टीम जो है वो वापस आ जाएगा। आप एक ऑथेंटिक सेल्फ अपना बन पाएंगे। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप लाइक खुद के लाइक ट्रू सेल्फ से थोड़े अलग हो गए हैं, मतलब आपको अपना जैसा फील नहीं हो रहा है या खुद को जैसे आप हैं उसे एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़ फाइनली एंड होगी एंड आप खुद को जैसे आप हैं वैसे खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। एंड जो हमारा सेकेंड मेजर इवेंट है अक्टूबर का, जो कि नाइट ऑफ कप्स के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, आई फील लाइक कि आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल ऑफरिंग हो रही है, या तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है एक रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ आपकी लाइफ में, या फिर आप खुद उस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आप खुद को हील करेंगे, खुद को लाइक प्यार करेंगे एक सेल्फ लव वाली जर्नी में। या तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंटर हो रहा है या फिर आप खुद उस लाइक जर्नी एक एक मंजिल के लिए जा रहे हैं कि मेरे को अब कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है। एंड मैं एक और चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा था, वो हॉर्स पे बैठा है एंड लाइक वो अडल्ट होके हॉर्स पे बैठ के कहीं जा रहा है। तो ये भी सिम्बलाइज़ कर सकता है, अगर आपका कोई चाइल्डहुड ड्रीम था या आपकी बहुत टाइम से एक विश थी कोई चीज़ करने की, कोई चीज़ फुलफ़िल करने की, तो हो सकता है आप उसकी तरफ आगे बढ़े। आप खुद का इनर चाइल्ड जो है उसको एम्ब्रेस करें, खुद की एक सेल्फ जर्नी पे जाए, खुद को एक्सप्लोर करे, खुद को मौका दे ग्रो करने का, हील होने का, खुद को माफ़ करे, बाकी जो सब लोग हैं उन्हें माफ़ करे और ओवर एक नई एक पड़ाव पे पहुँचे जहाँ पर आप खुद पे फोकस करें, एक सेल्फ लव, एक इनर लव को लाइक प्रैक्टिस में लाए। तो पायल नंबर 1, अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि स्टक सा और परेशान सा, और अगर आप काफ़ी मतलब सैड फेज़ में थे अपनी लाइफ के, तो एक नई शुरुआत, एक नई ब्राइटनेस, एक नई खुशी आपकी लाइफ में फिर से एंटर करने वाली है। जो सन कार्ड होता है वो हमेशा लाइक सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में। तो इट्स लाइक कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें, सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है वो फिर से एंटर कर रही है। ओवरऑल अ वेरी 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 गुड स्टार्ट टू योर मंथ। तो खुद पे भरोसा रखिए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं खुद पे यकीन करिए, उनकी तरफ आगे बढ़िए, उन सब चीज़ों पे काम करें, क्योंकि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आप उनको कर पाएंगे। बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है, खुद पे यकीन रखने की ज़रूरत है, फिर आप जो भी चाहेंगे वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। कमिंग टू योर गाइडेंस, जो कि हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक कि आप ये एक्नॉलेज करें कि हाँ मैं हील हो रहा हूँ, मेरे पास अभी भी मतलब वूंड्स हैं, मेरे को चीज़ों को लाइक चेंज करने की ज़रूरत है, हाँ मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। और फिर आप ये भी मानिए कि अब मैं इस पर काम करूँगा और मैं बेहतर बनने की कोशिश करूँगा। एक एक्सेप्टेंस लाइए अपने अंदर। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हील करना काफ़ी ईजी हो जाता है। पायल नंबर 1, सो चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, हाँ कि ये हुआ है मेरे साथ, ये बहुत गलत हुआ, मैं दुखी था, मैं परेशान हूँ, कोई बात नहीं, ये हुआ है, अब हम इस पर लाइक वर्क ऑन करेंगे। एंड आई विल ऑल्सो से कि आप रिलीज़ करें, आप लाइक जाने दें चीज़ों को। अगर आप होल्ड ऑन करते रहेंगे, पकड़ के रहेंगे, तो आप हील कैसे होंगे? आपको बैगेज छोड़ना पड़ेगा ना, जब भी तो आप हील होंगे। तो आप उन सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, उन सबको भी रिलीज़ करिए, लाइक रिलीज़ करिए, लेट इट गो करिए एंड आगे एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़े, उस पर फोकस करें। एंड ये एक्नॉलेज करा हमने, उसे एक्सेप्ट किया, उस पर वर्क ऑन करा और लेट गो करा।
लाइक एक्सेप्ट इट, लेट इट गो एंड वर्क ऑन इट। इन 3 वर्ड्स को आप ऐसी तरह देखिए कि आपने एक्सेप्ट करा जो भी आपके साथ हुआ, आपने उसको रिलीज़ करा और फिर आपने उसके ऊपर वर्क करा। बस हमें यही करना है, हमें खुद पे विश्वास रखना है, यकीन करना है कि हम चेंज हो सकते हैं, चीज़ें बदल सकती हैं। हमारी सेकेंड जो गाइडेंस के लिए है वो एस ऑफ सॉर्ड्स आई है, जो कि क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करती है, एक नई अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो आई फील लाइक कि जैसे कि हमने बोला सन के साथ आपके पास क्लैरिटी आ रही है, तो आप जितने लाइक अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं क्लाउडेड है, मतलब रेन में फंसे हुए हैं, आपको कुछ राह नहीं दिख रही, आपको समझ नहीं आ रहा आपको कहाँ करना है, कहाँ जाना है, तो एक क्लैरिटी जो है ना आपकी लाइफ में फिर से आने वाली है। क्लैरिटी आपकी लाइफ में एंटर होगी, एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी तरफ आप आगे बढ़े। आपका ये मूविंग फॉरवर्ड वाला फेज है। हमारा नाइट ऑफ कप्स एंड ईस ऑफ सॉर्ड्स दोनों राइट की तरफ जा रही है, दोनों फ्यूचर मतलब की तरफ जा रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये बात मानिए, एक्नॉलेज करिए कि हाँ मैं हील हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं रेडी हूँ ये सब करने के लिए। जो भी चीज़ ने आपको परेशान करा है उसके बारे में सोचिए, कोई गलत बात नहीं है, उसके बारे में सोचिए, ये हुआ मेरे साथ, ऐसे हुआ, एक क्लैरिटी लाइए अपने मन में और फिर उसको जाने दीजिए। लाइक उसको समझिए कि हाँ हाँ ऐसा हुआ। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना मैं उसको लेट गो नहीं कर सकता या मैं लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको जानिए, समझिए। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी चीज़ को एक बार समझ जाएंगे ना कि क्यों हुई, किस वजह से, क्या हुआ, फिर आप लाइक गेट ओवर हो जाते हैं उससे। एक बार आपको समझ पड़ गया ना ये ऐसे ऐसे हुआ है, फिर बस फिर उसको आप जाने दीजिए, आगे बढ़िए। तो मंथ ऑफ अक्टूबर पाइल नंबर 1 आपके लिए ये है कि कैसे आप खुद को फॉरगिव करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों को फॉरगिव करेंगे, एक हील होंगे, एक पॉजिटिव, एक जॉयफुल एक्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एंड सो पाइल नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। फॉर योर मेन थीम्स ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर वी हैव टू बी फेयर एंड ऑर्फन। आई फील लाइक कि ये काफ़ी वो समय रहेगा जहाँ पर आप हील होंगे और आपको ये टाइम ऐसा लेना चाहिए जहाँ पर आप इंटरनली खुद से अकेले काम कर रहे हैं, खुद से वर्क कर रहे हैं, खुद से चीज़ें समझने की लाइक कोशिश कर रहे हैं। इस समय आपको अवॉइड करना चाहिए किसी और का ओपिनियन या किसी और का क्या लाइक विचार है उस चीज़ के बारे में। उन सब चीज़ों पे ना फोकस करके आपको क्या सही लगता है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। खुद के साथ समय बिताइए पाइल नंबर 1, क्योंकि आपको एट दी एंड लाइक खुद के साथ ही समय बिताना है। आप आपकी पूरी लाइफ खुद के साथ ही रहेंगे, आपके साथ कोई और नहीं रहेंगे, आपको खुद के ही साथ रहना। तो अगर आप खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, खुद को फॉरगिव नहीं करेंगे, तो आप कैसे रहेंगे। तो खुद को प्यार करना सीखिए, जानिए कि हाँ जैसे चीज़ें होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, बट इट्स ओके, आई विल वर्क ऑन इट, आई विल हील एंड आई विल ग्रो। आई फील लाइक टू बी फेयर कार्ड से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इस महीने आपको है ना खुद के साथ थोड़ा फेयर होने की ज़रूरत है, खुद के साथ थोड़ा लीडियंट होने की ज़रूरत है। हो सकता है आप खुद के साथ लाइक बहुत ज़्यादा ही लाइक हार्ड या रूड हो जाते हैं, जहाँ पर आप किसी और की मतलब खुद के बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं, खुद के बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलने लग जाते हैं एंड खुद के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। ये समय है जहाँ पर आप खुद को भी एक मौका दे अपनी बात बोलने का, अपने आप को समझने का। खुद के साथ फेयर रहिए, खुद के साथ अनफेयर मत होइए। पहले मत खुद को एज आपका चाइल्ड वर्जन सोचिए कि आप उस बेचारे बच्चे को डांटेंगे क्या बिना फालतू किसी भी बात पे। वो सब सोचे और वो सब देखिए एंड जानने की कोशिश करिए कि आप ऐसा करना भी चाहते हैं या नहीं। सो फेयर रहिए खुद के साथ। एंड आई फील लाइक कि आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। आप खुद की लाइक खुद की गलतियाँ और खुद के जो नेगेटिव ट्रेड्स या कुछ भी, अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं ना उसके बारे में तो आप खुद को बहुत बातें सुना देते हैं, पर अगर आप कुछ अच्छा करते हैं ना तो उसके बारे में आप खुद को एक तारीफ़ या एक वाहवाही नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो इस बार आपको मन में ये फोकस करना चाहिए कैसे आप खुद को सपोर्ट करें, कैसे आप खुद को एक सेल्फ लव दिखाएं और खुद पे यकीन करें। सो लाइक बी नाइस टू योर सेल्फ, खुद के साथ अच्छा रहिए। और ये बात जानिए कि एक स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होगा, एक दिन में आप चेंज नहीं हो जाएंगे, बट अगर आप रोज़ एक एक स्टेप लेंगे तो लाइक 30 दिन में आप 30 स्टेप लाइक बेटर हुए खुद से, आपके प्रेजेंट वर्जन से। इसको इस तरह देखिए। सो बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे यकीन रखिए, खुद से अच्छी बातें करिए, खुद के साथ फेयर रहिए और खुद को लाइक बैडली ट्रीट मत करिए। सो पॉइंट नंबर 1, आई होप
यू गेट थ्रू दिस साइकिल रियली रियली वेल। आप इस साइकिल से बहुत अच्छे से कम आउट होके आएँ। और आप फिक्र मत करिए, जो मंथ ऑफ अक्टूबर रहेगा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे मैंने बोला सन आ गया तो मोस्ट पॉजिटिव कार्ड आ गया हमारे पास, तो हमें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, सब पॉजिटिव होगा, सब अच्छा होगा आपके साथ, तो फिक्र मत करिए। एंड ये महीना बहुत अच्छा रहेगा आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, एक सेल्फ लव के लिए, जहाँ पर आप काफ़ी हद तक ग्रो करेंगे। तो या पॉइंट नंबर 1, आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल, सब अच्छे से हो, आप खुद को यकीन करें एंड खुद पे ज़्यादा हार्ड ना हो, बल्कि खुद को समझने की कोशिश करें। सो या पॉइंट नंबर 1, दैट वाज इट फॉर योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड होपफुली सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर एज इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला था, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर में। सो आई फील है कि ये कार्ड ये महीना आपके थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी कुछ हो रहा है इस महीने में, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कार्ड निकला है द वर्ल्ड कार्ड। तो सबसे पहले एक माइलस्टोन आपने अचीव करा है, कुछ ना कोई साइकिल का एंड हुआ है, एक बड़ी साइकिल आपकी एंड हुई है। आप अब एक बेटर, एक हायर वर्जन खुद के जो हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ आपका फाइनली एंड हुआ है और आप एक नए फेज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ का एंड हो सकता है एंड ओवरऑल एक नई शुरुआत है। ओवरऑल एक टफ साइकिल बोल लीजिए या फिर कैसी भी साइकिल बोल लीजिए, उसका फाइनली एंड हुआ है और आप एक नए फेज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मंथ ऑफ अक्टूबर में। आई फील लाइक एक इनर हारमोनी है आपके अंदर, इस महीने आपको एक इनर हारमोनी मिलेगी। ओवरऑल आई ऑल्सो फील लाइक, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स आया एंड यहाँ पे चैरियट आया है, जो कि 2 वेज को सिम्बलाइज करता है। तो आई फील लाइक कि हो सकता है यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों आपकी लाइफ में, या 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आपको चॉइस लेनी पड़े, फैसला करना पड़े कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। कुछ चॉइसेस सिम्बलाइज कर सकता है और ये भी सिंबलाइज़ कर सकते हैं कि ये बहुत हारमोनियस मंथ रहेगा, आपके काफ़ी अच्छे फ्रेंडशिप बनेंगे एंड ये कोई स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेशल पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है जो कि आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। सो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं इस कार्ड से रिलेटेड। ओवरऑल आई फील लाइक कि हो सकता है ये मोर 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे एक स्पेशल पर्सन से ज़्यादा ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी, एक ग्रो करने की चांस ज़्यादा दिखा रहा है। एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आप ग्रो करेंगे, आप किसी ना किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो आई फील लाइक कि मोर देन रिलेशनशिप या ऐसा, ये एक इनर हारमोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर आप ग्रो कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि हो सकता है कि जो भी आप नई साइकिल में या नए फेज़ में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप एक पर्सन से मिले जो कि आपकी काफ़ी मदद करे ग्रो करने में, इवॉल्व होने में। सो या दैट कुड ऑल्सो बी द केस। मुझे ये फील हो रहा है कि आप एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपकी एक साइकिल ख़त्म हो गई, आप एक मुकाम तक पहुंच गए, आपने एक माइलस्टोन अचीव करा, अब आप दूसरे माइलस्टोन की तरफ आगे जा रहे हैं। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि हो सकता है आपने कुछ ना कुछ अचीव करा एंड फिर हम उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उसके लिए खुशियाँ मना रहे हैं एंड हम आगे हैं किसी और चीज़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो हम किसी ना किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, हमें पता है हमें क्या चाहिए, हमने कुछ अचीव करा है, हम उसके बारे में खुश हैं, बट हमें और चाहिए। एक ड्राइव है, एक एक आग है कुछ अचीव करने की, कुछ पाने की, तो वो चीज़ आई कैन फील। सो ओवरऑल व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर में क्या क्या हो रहा है। पहला बात तो ये कि कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं, एक इनर हारमोनी आपके अंदर, चीज़ें अच्छे से हो रही है, आप किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिल सकते हैं या फिर आप खुद का एक नया गोल सेट कर रहे हैं जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल मूवमेंट है, ओवरऑल ग्रोथ है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम फैसले ले रहे हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं कोई 2 चीज़ों के बीच में, कोई 2 चॉइसेस के बीच में, और देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है। सो ओवरऑल एक मूवमेंट है,
एक खुशियों का माहौल है, क्योंकि वहाँ पे 2 of Cups से एक फुलफिलमेंट है एंड वी आर लाइक रेडी टू अचीव समथिंग बिगर, रेडी टू आगे बढ़ने के लिए और कुछ पाने के लिए। गाइडेंस के लिए हमारे पास आया है 8 of Wands एंड द डेविल। आई फील लाइक जो मेन गाइडेंस है आपके लिए वो ये है कि कम्युनिकेट, जितना हो सके उतना कम्युनिकेट करिए। कुछ भी सडन मैसेजेस या कुछ भी लाइक आपको एकदम से कुछ मैसेज मिल सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उस मैसेज के लिए लुकआउट करिए। इससे में ईमेल भेजेंगे आप किसी भी चीज़ में तो आपको लाइक मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड ये भी रिप्रेजेंट करता है एक फास्ट मूविंग एनर्जी। तो हो सकता है आप अभी ये जो मंथ हो बहुत जल्दी जल्दी निकले आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा फास्ट इस मंथ को एक्सपीरियंस करें और बहुत सारी चीज़ें हैं ना मोमेंटम आपने एक पकड़ लिया है। लाइक जो भी चीज़ आप नई चालू करने वाले हैं ना उसमें आपने मोमेंटम पकड़ लिया है और आप उसकी तरफ फटाफट फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फास्ट मूविंग फेज़, एक फास्ट मोमेंटम हमारे पास आ रहा है। और हमारे पास यहाँ पे 7 से 8 से प्रोग्रेशन हुआ है, तो अब आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट साइकिल चल रही है, तेज़ी से साइकिल चल रही है। एंड वी हैव द डेविल फॉर द गाइडेंस। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि डोंट रिपीट ओल्ड साइकिल्स। आपने एक साइकिल ख़त्म करी है, अब वैसी ही एक और साइकिल वापस रिपीट मत करिए। जो भी आपको उस साइकिल से सीखना था उससे सीखिए एंड नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। फिर से टॉक्सिक पैटर्न, फिर से लिमिटिंग बिलीव्स, इन सब चीज़ों में मत बढ़िए, आगे बढ़िए खुद पे। अभी आपके पास फुल पोटेंशियल है जो आप चाहे उसे लाइक अचीव करने की, पर द ओनली थिंग और द ओनली वन जो कि आपको स्टॉप कर सकता है ये करने से, वो आप खुद हैं। तो इस बात को जानिए, इस बात को समझिए कि आप ही हैं जो आपको रोक सकते हैं। इस समय आप अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है इस समय आपके इमोशंस आपका बेस्ट ले ले। तो अपने इमोशंस को इन चेक रखिए, खुद के इमोशंस को समझिए, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या है वजह है। इमोशंस को चेक इन में रखिए, देखिए कि हम पुरानी साइकिल या पुरानी हैबिट्स तो वापस रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये साइकिल वापस रिपीट नहीं करना चाहते, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ओवरऑल बहुत फास्ट होगी चीज़ें, इंपॉर्टेंट मैसेज कुछ आप रिसीव कर सकते हैं, तो उसके लिए लुकआउट करिए। मानिए कि आपके पास मोमेंटम है, आपके पास एक फ़्लो है जहाँ पर आप फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। पुरानी साइकिल्स, पुरानी टॉक्सिक बिलीफ, पुरानी थिंकिंग, इन सब में मत जाइए, आगे बढ़िए बेटर चीज़ों के लिए। जो मेन थीम्स आए हैं हमारे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, हमारे पास आया है द ऑब्जर्वर एंड द थिंकर। सो आई फील लाइक कि मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोई स्टेबल चीज़ सोचिए कि हमारे पास नंबर 44 आया, विच इज़ लाइक नंबर 4 इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, एंड उसको हम ऐड करेंगे तो नंबर 8 बनता है, जो कि सैटर्न का नंबर है, विच इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म चीज़ें। तो आप कोई भी स्टेबल और लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने गोल्स में। वो रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है आपने एक बैड रिलेशनशिप का एंड कराओ फाइनली, और आप एक बेटर पर्सन से मिल रहे हैं एंड आप रेडी हैं उस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, आप रेडी हैं एक्सप्लोर करने के लिए और रिलेशनशिप और लोगों को। तो ये चीज़ जानिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। तो जो भी चीज़ों का लाइक आपको फील हो रहा है ना कि मेरे को सर्व नहीं करिए, उसको लेट इट गो करिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं बेटा। ये चीज़ को मानिए कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ बेटा। तो अगर आपने कोई भी रिलेशनशिप का एंड करा है अभी तो इट्स ओके, एंड अब ऐसे पार्टनर को ढूंढिए जो आप एक्चुअली जो आपको खुश रखें। एंड वी हैव द ऑब्जर्वर, लोगों को ऑब्जर्व करिए। पाइल नंबर 2 सिर्फ वो जो बोल रहे हैं या जो कह रहे हैं सिर्फ उस पर फिक्सेटेड मत रहिए, बल्कि वो एक्ट कैसे कर रहे हैं उनके एक्शंस पे ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करिए चीज़ें। इस महीने में आई से ट्राई कि आप बोले कम और ऑब्जर्व ज़्यादा करिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे कम ना तो आप बहुत सारी चीज़ें और अचीव कर पाएंगे। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, जो ये फॉक्स है ना वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो थिंक हायर, ऊपर लाइक आप बोलते हैं ना सपने देखिए, बड़े सपने देखिए एंड ऊंचा देखिए। इस समय मैनिफेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा लाइक टाइम रहेगा, क्योंकि अगर आप मैजिशियन को देखें तो वो लाइक एक हमेशा उसकी वॉन्ड ऊपर की तरफ रहती है, तो मुझे उसकी याद दिलाता है।
एंड बिकॉज यहाँ पे मून के पास स्टार है, तो आई कैन ऑल्सो फील लाइक जो हमारा स्टार कार्ड होता है टेरो में, जो कि लाइक विश फुलफिलमेंट और एक होप और एक फेथ का कार्ड होता है, तो वो चीज़ भी प्रेजेंट है। एंड वी ऑल्सो हैव नंबर 9 विच इज़ ऑल अबाउट एक्शन। सो एक्शन लीजिए, सोचिए समझिए और एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो उस चीज़ का लाइक कोई सेंस नहीं है। सो टेक एक्शन एंड ग्रो। ये मंथ काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप एक बहुत इम्पोर्टेंट साइकिल एंड कर रहे हैं और नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पाइल नंबर 2, टेक एक्शन, थिंक अबाउट इट, ऑब्जर्व करिए, सोचिए, एक्शन लीजिए एंड आगे बढ़िए। अपनी एक साइकिल फाइनली एंड करिए, उसको रिपीट मत करिए, अपनी सीखिए एंड आगे बढ़िए। क्योंकि क्या होता है, हम बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार सेम चीज़ें मेरे साथ क्यों होती है, क्योंकि हो सकता है वो आपका एक साइकिल है, वो आपकी एक लेसन है, जो अगर आप वो लेसन लर्न नहीं करेंगे तो साइकिल वापस होती रहेगी कि आपने लेसन लर्न नहीं करा। पर अगर आप वो लेसन लर्न करेंगे तो साइकिल रिपीट वापस नहीं होगी। तो लर्न योर लेसन, जानिए समझिए, कम्युनिकेट करिए, ओपन रहिए नई चीज़ों के लिए, एंड या सब कुछ अच्छा ही होगा। बिलीव इन दैट एंड से इट कि हाँ सब अच्छा होगा। सो यहाँ पाइल नंबर 2, आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट, सब अच्छे से हो जाए, आप अच्छे से सब चीज़ें कर लें एंड ये साइकिल फाइनली एंड हो और आप एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ें। सो यहाँ पाइल नंबर 2, थैंक यू so much for watching. I hope it was helpful, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर एस एम एच ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 3, कमिंग टू व्हाट इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यू गाइस, जो कि हैंगमैन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील लाइक मंथ ऑफ अक्टूबर इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने का, चीज़ों को दूसरी तरह देखने का, रिलीज़ करने का चीज़ें। एंड आपको ऐसा फील हो सकता है कि मंथ ऑफ अक्टूबर बहुत स्लो जा रहा है या इतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना आप चाहेंगे। यू कैन ऑल्सो फील लाइक कि आप स्टैगनेंट है, मतलब एक जगह रुक गए हैं और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। बट आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अभी मोशन या आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि चीज़ों को दूसरी तरह देख के समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी बात सुनिए, आप मेरे को बोल रहे हैं कि मैं है ना पहाड़ी पे चढ़ना चाहता हूँ, और आपने बोला कि मेरे को इतना कुछ नॉलेज वॉलेज नहीं है पहाड़ी पे कैसे क्या चढ़ते हैं, क्या चीज़ें हैं, पर मेरे को तो चढ़ना है तो मैं तो जा रहा हूँ। तो उस समय बताइए मोशन ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहाड़ी पे चढ़े, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ टाइम लेके सीखिए कि कौन सा बेस्ट रास्ता रहेगा वो पहाड़ी पे चढ़ने का, क्या क्या आपको सामान की ज़रूरत रहेगी जब आप पहाड़ी पे चढ़े, बिना मतलब कुछ भी तैयारी किए ना, बस ऐसे खाली हाथ जाने से। तो वैसे ही जो ये मंथ है उसमें आपको ये करना है, आपको रुकना है, आपको समझना है, आपको देखना है, आपको अपना पर्सपेक्टिव बदल के देखना है चीज़ों को। हैंगमैन उल्टा होके देख रहा है और उसको इनलाइटमेंट मिल रही है। तो जैसे अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसको आप दूसरी वे में देख रहे हैं, उसको आप दूसरी तरह देख रहे हैं और दूसरी तरह समझ के एक्शन ले रहे हैं। तो आपका मेन फोकस क्या रहेगा कि हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं। तो मंथ ऑफ अक्टूबर में आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, आप जैसे चीज़ों को देख रहे हैं उसको आप चेंज कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। एंड उसके साथ हमारे पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, जो कि सबसे स्लो मूविंग नाइट होता है हमारे लाइक सारे सूट्स के नाइट्स में। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें धीरे धीरे एक्शन लेना है, स्लो एंड स्टडी लाइक विंस द रेस, वो वाली चीज़ है। हम धीरे धीरे एक्शन ले रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई फील लाइक कि आपको हो सकता है बहुत जल्दी रहती हो हर चीज़ की, एंड आप हर चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। ये वीडियो भी शायद आप 2x स्पीड पे देख रहे होंगे, तो आपको हर चीज़ जल्दी ख़त्म करनी होती है। बट ये मंथ आपको यही सिखाना है कि कैसे शांत होकर धीरे धीरे लाइक क्वाइटली स्टेडीली भी हम चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हमें वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है। तो पॉइंट नंबर 3, आई विल से कि धीरे धीरे चीज़ों को वर्कआउट करने की भी कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप जल्द से जल्द करें, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी फाउंडेशन हो, जो भी आपके बेस हो, वो स्ट्रांग हो। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है उस चीज़ के लिए, तो फिर फटाफट लाइक करके क्या फ़ायदा। अगर आप एक रेत का किला बना लेंगे तो उसका फ़ायदा है क्या, अगर एक बहाव आ जाए तो। उससे बेहतर है ना कि आप थोड़ा समय लेके सीमेंट और लाइक ईंटों का
महल बनाए। सो वैसे उस चीज़ को समझिए। एंड आई फील लाइक मंथ ऑफ अक्टूबर में आप एक लॉन्ग टर्म चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, एक चीज़ जो रूटीन रिक्वायर्ड करेगी आपका रोज़ उस चीज़ पे काम करना, एक रोज़ कांस्टेंट एफर्ट आपसे डिमांड करेगी, एक रूटीन प्रेजेंट रहेगा उसमें। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि वो टाइम है जहाँ पर आप ना शांति से क्वाइट बिल्डिंग फेज, जहाँ पर आप किसी को कुछ बता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बस शांति से अपना काम करते रहिए। लाइक सर झुकाइए एंड काम करिए, सर झुकाइए एंड काम करिए, वो वाली चीज़। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हर जगह बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये नया चालू कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कुछ भी वो चीज़ हो। चाहे आप जिम ही जा रहे हो वो भी मत बताइए, एक बार आप उसमें लाइक रेगुलर हो जाए, उसमें आप एक बार यूज्ड हो जाए फिर बताइए। पहले से ही लोगों को लाइक चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक शांत रहिए, एक क्वाइटली अपने स्पेस में काम करते रहिए, एंड जब रिजल्ट दिखेंगे ना तो लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो आपको हर किसी को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कमिंग टू योर गाइडेंस जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ पेंटिकल के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील लाइक कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट आ रही है, यूनिवर्स इज शिफ्टिंग थिंग्स फॉर यू। यूनिवर्स ही आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहा है ताकि आप दूसरे वे में है ना चीज़ों को देख पाए। क्योंकि हो सकता है कि आपका एक कांस्टेंट या एक एक फिक्स तरीका हो चीज़ों को देखने का, तो यूनिवर्स खुद चेंजेस ला रहा है ताकि आपका पर्सपेक्टिव बदले, ताकि आपका देखने का नज़रिया बदले। चेंजेस जो भी चेंज आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, वो आपके लिए आ रहे हैं, आपके बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं, ताकि आप ग्रो कर सकें, ताकि आप इम्प्रूव कर सकें, इसलिए वो सारे चेंजेस आ रहे हैं। रिजिडिटी मत रखिए, रिजिड मत रहिए, इस समय चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, फ्लेक्सिबल रहिए। एंड ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जैसे आप चाहते हैं वैसे ही हो, क्योंकि अभी यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें शिफ्ट कर रहा है, तो यूनिवर्स को पता है आपके लिए क्या अच्छा है। हो सकता है आपको फील हो रहा है कि सर्टेन ए चीज़ आपके लिए अच्छी है, पर यूनिवर्स ने हो सकता है आपके लिए कुछ और ही लाइक बी चीज़ प्रिपेयर करके रखी है जो कि ए से 10 टाइम्स बेटर है। तो ए पे फोकस मत रहिए, उस पर फिक्सेटेड मत रहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छे प्लान्स बना रखे हैं। तो उसको मौका दीजिए वो प्लान्स आपके लिए एग्जीक्यूट करने का। क्योंकि अगर आप रिजिड रहेंगे ना तो हो सकता है वो आप बेटर चीज़ मिस आउट कर दें। तो इसलिए रिजिड मत रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, मानिए कि हाँ चेंज होंगे एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस। कमिंग टू 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने बोला अपनी एक ग्रिप लूज करिए, ट्रस्ट करिए, एक बिगर पिक्चर को देखिए, जो आपके पास है जो आपको चाहिए उस पर इतने फिक्सेटेड मत हो जाइए कि आप एक बड़ी पिक्चर, एक बड़ी बेहतर चीज़ ना देख पाए जो कि यूनिवर्स आपको ऑफर करना चाहता है। तो फिक्सेटेड मत रहिए, पकड़ के मत बैठिए कि मुझे ये ही चाहिए। आपके लिए हो सकता है उससे बेटर चीज़ लिख रखी है यूनिवर्स ने। सो ओवरऑल मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। मंथ ऑफ अक्टूबर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एक यूनिवर्स आपकी लाइफ में शिफ्ट ला रहा है बेटर चीज़ों के लिए। एक काफ़ी स्लो मंथ रहेगा आपके लिए, एक स्लो फेज रहेगा जहाँ पर आपको धीरे धीरे वर्क हार्ड करना है, रोज़ एफर्ट पुट करना है अचीव करने के लिए अपने गोल्स। धीरे धीरे हम अचीव कर रहे हैं जो भी चाहते हैं, पर वो अचीव हो जाएगा। एंडिंग पॉजिटिव ही है, ये जो चेंजेस है वो पॉजिटिव ही है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा दुख हो, थोड़ी तकलीफ हो ये चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, आपको लगे अरे ये जो मैं चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा। पर जब वो साइकिल ख़त्म हो जाएगी, जब आपको एक्चुअली रिजल्ट मिलेगा, तो आप होंगे कि अच्छा मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, क्योंकि ये उससे बेटर है। तो वो आपका ओवरऑल फेज रहेगा मंथ ऑफ अक्टूबर का। कमिंग टू मेजर थीम्स ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर जो कि रिप्रेजेंट हुए हैं, मैसेज इन अ बॉटल एंड राउंड। वी हैव नंबर 15 एंड नंबर 25 जो कि लाइक 10 गुना ज़्यादा है नंबर 15 से। तो ऑब्वियसली आप जो भी सोच रहे हैं ना आपसे उससे 10 गुना बेटर ही यूनिवर्स ने आपके लिए लिख कर रखा है। एंड ये राउंड एंड राउंड से मुझे फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून की बात याद आई। सो बिलीव इन यूनिवर्स बिलीव करिए उस पर, ये मानिए कि जो भी आपके लिए लिखा है वो बेस्ट ही लिखा है, जो भी आपके साथ चीज़ें होगी बेस्ट के लिए ही होगी। एंड यूनिवर्स को मौका दीजिए उस सब चीज़ें करने का। जो भी आपके इमोशंस है, जो भी आपको फील हो रहा है, उसको आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं कि मुझे ऐसी सर्टेन चीज़ चाहिए या वो करना चाहिए। वैसे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, उसको पता है आपके लिए बेस्ट क्या है। बट ओवरऑल यू कैन
बी ग्रेटफुल। जितना आप इस महीने ग्रेटफुल रहेंगे, जितना आप थैंकफुल रहेंगे कि थैंक यू मेरे पास ये है, थैंक यू ये मेरे साथ हुआ, जितना आप थैंकफुल रहेंगे, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे ना इस महीने, उतना आपके साथ चीज़ें बेटर होगी। एंड वी हैव नंबर 15, जिसको हम ऐड करेंगे तो नंबर 6 बनता है, विच इज़ नंबर ऑफ वीनस, विच इज़ ऑल अबाउट लग्जरी, कंफर्ट। एंड हम सबको पता है आजकल हर कोई न्यूमरोलॉजी वाली वीडियोस देख रहा है, तो हमें पता है नंबर 6 क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल योर माइट रिसीव सम इम्पोर्टेंट मैसेज, आप कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज रिसीव कर सकते हैं। एंड ये वो भी टाइम है जहाँ पर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, क्योंकि आप देखेंगे तो ये सीगल के हाथ में एक वो है, इसको वो बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर कि इसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट दूरबीन। हाँ, सीगल के हाथ में दूरबीन है एंड वो बॉटल से वो निकाल रहा है जिसमें फ़ोन है। तो आई फील है कि सीगल ने दूर से, मतलब दूरबीन से देखा होगा, उसको ये दिखा एंड उसको अब फ़ोन करने को मिलेगा। सो आई फील है कि इट्स टाइम कि यहाँ पर अपना, जहाँ पर आप पर्सपेक्टिव चेंज करके आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ ज़रूरी चीज़ मिलने वाली है, पर वो आपको कब मिलेगी, जब अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, जब अपना दूरबीन बदलेंगे, जब आपको दूसरी बेहतर चीज़ मिलेगी। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव। पॉइंट नंबर 3, अपना बदलाव करके देखिए पर्सपेक्टिव को। ज़रूरी नहीं है जैसे आप चीज़ें देख रहे हो वैसे ही चीज़ें हों, किसी और तरीके से भी हो सकती है, एंड उस चीज़ को एक्नॉलेज करें। सो यहाँ पॉइंट नंबर 3, आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर यू गाइस। सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो जाए, सब अच्छा हो, सब बेहतर हो, एंड जस्ट नो यूनिवर्स इज़ ऑन योर साइड। मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको कभी भी फील होना कि ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट नो कि यूनिवर्स आपके साथ है। सो यहाँ पॉइंट नंबर 3, दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग। थैंक यू so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.